हेलो स्टूडेंट। लास्ट जो वीडियो बनाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट वीडियो, आज ये सेकंड वीडियो है। हमारा मेन जो कैलकुलेशन है कैसे करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। मतलब कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 24, मान लो क्लोजिंग डेट 25 है तो अप्रैल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी तभी हम इंटरेस्ट को लगा सकते हैं। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अगर हमें गिवन है कैपिटल एट द एंड, इसके अंदर ड्राइंग को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस करा और लेस करेंगे प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर में क्रेडिट हुआ है वो मैं माइनस कर दूंगा। जो जो बाकी बचा रिमेनिंग, ये हमारी कैपिटल एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है मान लो 10% है पर एनम, तो जो ये ओपनिंग कैपिटल निकली है इसका 10% कर देंगे। जो भी आएगा वो आंसर आएगा हमारा। तो ये ध्यान रखना है पेपर के अंदर, जब भी आएगा कोई बैलेंस शीट दे दी गई है, बैलेंस शीट दे दी गई है, मान लो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है मार्च 31 25 की। तो मार्च 31 25 को जो कैपिटल दी गई है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में। ठीक है, अब इसका एक दूसरा पार्ट है, वो है अगर कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है, कैपिटल बढ़ रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, या कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस केस के अंदर हम कैसे करेंगे। क्योंकि यहां से सिर्फ 1 अप्रैल की कैपिटल आई है। जैसे सपोज 1 अप्रैल को 24 को उसकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए, और 1 जुलाई 24 को 20,000 पे वो एडिशनल ले आया। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000। 20,000 एडिशनल हो गए इसके, तो मैं ऐड कर दूंगा। और 1/1/25, ये सारा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो 1/1/25 को उसने 40,000 निकाल लिए, तो इसकी कैपिटल रिड्यूस होके कितनी हो गई? 40,000। तो इस मेथड को जो करेंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, तो दोनों तरीके हैं, एक सिंपल भी है और प्रोडक्ट भी है। तो मैं प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा हूं। कौन सी कैपिटल कितने मंथ्स रही है, सपोज इनके मंथ्स निकाल लो। इसकी कैपिटल रही है 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। फिर ये कैपिटल रही है 6 मंथ, और ये कितने रही है? 3 मंथ। तो टोटल मिला के 12 मंथ्स हो गया। जो कैपिटल जितनी देर रही है उतना मैंने निकाल लिया। इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए। ये आ गया 3 लाख, 7,20,000 और 2,40,000 आ गया। टोटल करा मैंने 12,60,000 आ गया। तो जो हमारा इंटरेस्ट आ गया 12,60,000 इंटू में 10%, मंथ से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। पर एनम बनाने के लिए मुझे 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मंथ से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है। हमेशा इंटरेस्ट पर एनम निकलता है, तो मैं उसको माइनस कर दूं। तो ये एक सिंपल मेथड है जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है और ये कैपिटल मान लो क्लोजिंग दे रखी है तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सपोज ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो मुझे ओपनिंग निकालनी है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो धीरे धीरे करके ही वीडियो बनती रहेगी है। फिलहाल एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया, अगर कैपिटल एट द एंड है, इसके अंदर ड्राइंग को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो जो ये प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट जो पार्टनर को हुआ है, कई बार सारा क्रेडिट नहीं होता, कुछ रिजर्व बना लिया जाता है। मान लो 2 लाख प्रॉफिट है और 50,000 रिजर्व बना लिया, तो माइनस करके जो उसका हिस्सा आएगा, शेयर आएगा, वो हम लेंगे हम। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए, तो इंटरेस्ट पर एनम में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, कैपिटल कम ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे 20,000 कैपिटल बढ़ गई और यहाँ पे 40,000 वो हो गई। मैं लिख देता हूँ, 20,000 तो एडिशनल है और 40,000 जो है एक एक को, ये ड्राइंग्स है, ये आ गया। तो ये माइनस करा तो जो कैपिटल जितनी देर रही है, ये वाली कैपिटल 1/4 से 1/7 के बीच में 3 मंथ्स रही है, 1/7 से लेके 6 मंथ रही है, और ये 3 मंथ, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 12,000, 60,000 आ गया। तो जो हमारा इंटरेस्ट आया 12,000, 60,000 इंटू 10%, लेकिन लास्ट में 1/12 करना। तो बच्चों ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी वीडियो थी। ठीक है, होप इसको आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आप को ठीक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।